की लड़ाई के लिए कहीं जा रही है तो उसके लिए वो लड़ाई बहुत महंगी, हद से ज्यादा महंगी पड़ गई कि अपने बेटे की नौकरी के लिए तो कुछ ना भी कर पाई, लेकिन मैं अपनी भी नौकरी से आज मुझे लग रहा है मैं हाथ धो बैठूंगी, क्योंकि मेरे स्कूल में जो मेल आई है सस्पेंड की कि आपकी लाडली के साथ आज ऐसा हुआ है। मैं हर उस माँ की लड़ाई लड़ने गई थी, ना कि मैं किसी सरकार के खिलाफ या किसी के फेवर में या किसी का साथ देने। मैं सिर्फ हर उस माँ की ममता को लेकर, क्योंकि मेरा भी बच्चा है और हर उस माँ जो एक बच्चा पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करके और उस मुकाम पे जाना चाहता है, वो पहुंच नहीं पाता। और वो जबकि पेपर लीक, जो पेपर बना रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चे के दर्द को लेके वहां पर पहुंची थी, जो मेरे लिए इतना भारी पड़ा। मैं हर उस माँ की वो आवाज मरते दम तक बनना चाहती हूँ। हर माँ से एक उम्मीद करती हूँ कि कम से कम आप एक बार, अगर मेरे पास इतने फोन आए हैं कि हर उस बच्चे की आवाज उठाओ जहां जहां गलत हो रहा है। अगर मैं आवाज उठा रही हूं तो ये मेरे एक बच्चे की बात नहीं है, ये हर उस माँ की, हर उस बेटे की बात है जो माँ अपने बेटों से हाथ धो के बैठी है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है वो माँ कहाँ जाएंगी? एक एक बच्चा है, एक एक दो दो ही हमारे पास बच्चे हैं, और उन्हीं को अगर कुछ होता है तो हम किसके लिए कमा रहे हैं, हम किसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन करती हूँ आप सबसे, लेकिन मेरा निवेदन या तो भगवान से है या मेरी उस मातृ शक्ति से है। मैं सिर्फ आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि कम से कम उस दर्द को समझते हुए, उस फीलिंग को समझते हुए, जिनके 20-20 साल के 25-25 साल के बच्चे अपनी जान खपा रहे हैं, कोचिंग सेंटर पे जाते हैं पढ़ने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन बच्चों को सफलता नहीं मिलती। सिर्फ उस छोटे से लालच में कितने बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उस मातृ शक्ति से कि कम से कम वो माँ मेरा जरूर साथ दे कि मेरा बेटा नहीं तो किसी का भी बेटा नहीं, अगर मेरा बेटा इस जंग में जीतता है तो आपके लाखों करोड़ों बेटे जंग में जीतेंगे। मैं ना किसी भाई का साथ देने गई थी, ना मैं किसी के हक की लड़ाई लड़ने गई थी, मैं सिर्फ उन बच्चों की लड़ाई लड़ने गई थी जो मेरे खुद इतनी भारी पड़ी है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम आप लोग मेरा साथ दे, कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे, अपने किसी भी, या मेरी बहनें वीडियो बनाएं। जिन जिन बहनों को अपने बच्चों के खोने का दर्द है ना, जिन जिन बच्चों जो बच्चे इस लेवल पे पहुंचने वाले हैं वो भी, और जिन बच्चों का, जो बच्चे आगे तैयार हो रहे हैं वो भी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज कम से कम आप उस हक की लड़ाई के लिए मेरे साथ रहें। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर कह रही, मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर मुझे आप लोगों के बच्चों के लिए लड़ना पड़ा तो मैं फांसी खाने को भी तैयार हूँ। अगर या तो फिर हमें सब ये कहते हैं कि भाई या तो माँ भी फांसी खा ले या तो बच्चे भी फांसी खा ले, पीछा छूट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो क्यों हम लड़ेंगे? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, प्लीज एक बार आवाज उठा लो मेरे कहने से। बहुत सी माओ के फोन आ लिए, मैं दिखा नहीं पाती, मैं बता भी नहीं पाती आप लोगों को कि मेरे को कितना दर्द है। एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज हर वो माँ आवाज उठा ले जिसकी गोद में बच्चा है, क्योंकि आज मेरा बेटा अगर 21 साल का इस जंग में है तो आगे आपका बच्चा जो 10 साल का वो भी आगे इसी दौर में आएगा। प्लीज मेरा साथ दे, मैं यही कहूंगी, अगर आज है तो सब कुछ है, नहीं तो अगर बच्चे चले गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।